साथियों, एक कहावत है, दीवारों के भी कान होते हैं। आज की एक विशेष बातचीत सीधे आपके साथ खुले में, और विषय बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण है। हमारा जीवन कुंडली या समय या ग्रहों के माध्यम से योगों में ही घटित होता है। पहले चर्चा हो चुकी है, काबिल लोगों की कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र या बृहस्पति अक्सर साथ होते हैं। आज हम कुंडली के माध्यम से दो महान विभूतियों के जीवन में घटित होने को आइए समझें। पहले सांसारिक व्यक्ति आध्यात्म से और आध्यात्मिक लोग समाज से कम ही सरोकार रखते थे, पर अब ऐसा नहीं है। इस जुड़ाव को सिरे से स्वीकारना ठीक है। यह व्यक्ति का बेसिक स्वभाव, उसमें आड़े अवश्य आता है या नहीं आता है, सोचने का विषय आज का यही है। इस चर्चा के लिए हमने दो व्यक्तियों की कुंडलियों को चुना है। एक कांग्रेस सरकार के ज़माने के करपात्री महाराज, जिनकी विद्वत्ता उस समय सर्वोच्च थी, और आध्यात्म भी। आध्यात्म के लिए हम केतु ग्रह को देखते हैं। केतु का अंक 7 है और उनके जीवन में ये अंक बार बार घटित हुआ। वो जन्मे 1907 में, निधन 7 फरवरी 1982, गौ रक्षा आंदोलन 7 नवंबर 1966। गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए लाखों साधु संत और गौ रक्षक सदन के बाहर इस दिन धरने पर बैठे थे, और उस समय की सरकार ने भीड़ पर फायरिंग का आदेश दे दिया था। 7 फरवरी 1982 को काशी स्थित अपने आश्रम में केदार घाट पर कृष्ण की मूर्ति को सीने से लगाकर स्वेच्छा से उन्होंने प्राण त्याग दिए। कुल मिलाकर संसार नहीं जीत पाए और केतु द्वारा आध्यात्म के रास्ते पर चल सर्वोच्च मोक्ष को प्राप्त कर स्वयं अमर हो गए। इस विषय को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और आपको कृष्ण से राम पर लाते हैं। गोविंद देव गिरि जी महाराज का जन्म 25 जनवरी 1949 को महाराष्ट्र बेलापुर में हुआ। देखने में काफ़ी युवा हैं और डिग्रियां एक युवा से भी ज़्यादा। बहुत लर्नेड व्यक्ति, पर संसारी लोगों से अनभिज्ञ। कोषाध्यक्ष के पद पर राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया। उनका प्रारंभिक नाम किशोर मदन गोपाल व्यास है। उनका परिवार 8 पीढ़ियों से श्रीमद् भागवत कथा वाचन की परंपरा निभाता आ रहा है। अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली बात है। इससे अच्छा और कौन सा कोषाध्यक्ष हो सकता था। उन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु से भागवत कथा का वचन आरंभ कर दिया था। वे मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के उपाध्यक्ष पद पर भी कार्यरत हैं। साथियों, साथ बने रहिए। आज की वीडियो कुछ लंबी होने वाली है। अभी एक कुंडली की चर्चा और बाकी है। कल में ही गुरु उच्च होने वाले हैं और वो सिंह से कर्क राशि में प्रवेश
करेंगे। कुंडली में गुरु उनका नीच है और वक्री भी। संघर्ष बढ़ाएगा। लग्न में बैठा उच्च का गुरु। दशा चल रही है केतु की और मंगल के साथ विराजित है वृष राशि में, यानी संसार से अनभिज्ञ। उन्होंने वाणी के द्वारा एक ऐसी बात कही जिससे उनकी सरलता झलकती है। चोरी 2 करोड़ के लगभग अनुमानित है। मजबूरी व्यवस्था की भी है। धन में और सोने में अब कलयुग का वास है। ऐसी जगहों पर धन और सोने का अंबार है, उसे देखने के लिए सद्पुरुष चाहिए ही चाहिए, पर उन्हें इस मायावी संसार पर पकड़ नहीं है। उन्हें किसी भी सीधे संवाद से बचना चाहिए, क्योंकि आज सबसे भ्रष्ट संसार मीडिया के अंदर ही मौजूद है। चंद्रमा गोविंद देव जी का भी उच्च है पर लग्नेश, अतः उनकी सहजता पर शक नहीं किया जा सकता। अब थोड़ी बात करते हैं योगी जी की, जिन्हें अधिक स्पष्ट रूप से अंदर की बात सामने रखनी चाहिए, पर उनकी बात में एक शोर जैसा रहता है। लगता है जैसे वो उसे खुद सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और उसे सुनकर खुद ही खुश हो जाते हैं। प्रबुद्ध जन उससे संतुष्ट नहीं होगा। योगी जी 5 जून 1972 को पैदा हुए। बुध और शुक्र में राशि परिवर्तन, शनि भी वहीं। सिंह लग्न के लिए नेगेटिव गुरु स्वग्रही धनु में राशि में, केतु चंद्र राशि में और 12वें घर में, यानी केतु भी उनका ऐसा है जिसका भोग विलास वाले जीवन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। आध्यात्मिक भी हैं वो, होशियार भी हैं और चीज़ों को, परिस्थितियों को समझते भी हैं। दशा उनकी शुक्र की है और पिछली वीडियो में ये बात हुई थी कि पहली दशा किसी भी ग्रह की छिद्र दशा कहलाती है। उनकी भी ये छिद्र दशा है, अंतर्दशा शनि की, जो अक्टूबर तक रहेगी। चंपत राय जी की कुंडली में भी समय मैंने अक्टूबर तक का ही प्रेडिक्ट किया है। एक झोल और कुंडली में लग्नेश सूर्य के साथ शनि यानी शत्रुवत। सामने वाला पीड़ा में तो है, पर बुध त्वरित गति से खामोश रहने के स्थान पर शनि मित्र के शोर को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित कर रहा है। गोचर में शनि अच्छे स्थान पर आजकल वैसे भी नहीं है। स्वयं को साबित करने के लिए योगी जी को इस शनि के कारण बहुत कष्ट भी उठाना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगली वीडियो तक के लिए आज्ञा दीजिए, फिर आऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एस्ट्रो सुनंदा सुनीता, नमस्कार।